हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ आपके लिए ऐसे प्लांट लेके आई हूँ जो कि घर में लगाना शुभ माना जाता है। और जो प्लांट हैं देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं और वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी उनको लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, हम जीवन में इतना ज़्यादा कष्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जितना हम मेहनत करते हैं उसका फल हमें उस हिसाब से नहीं मिलता है। तो कुछ चीज़ें जैसे वास्तुशास्त्र में बताई गई हैं, उनमें कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो कि हमें हमारे घर में लगाने से बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कि आप घर में सही दिशा में अगर लगाते हैं तो वो जो पौधे होते हैं वो पैसे को चुंबक की तरह खींचते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो कुछ पौधे हैं और जिनको लगाना घर में शुभ माना जाता है, उस तरह के आज पौधे लेके आई हूँ। उन पौधों को मैं लेके आई हूँ और अगर आप उनको लगाते हैं और आपके घर में सही जगह पर उनको लगा देते हैं तो आप वो जो पौधे हैं घर में पैसा जो है चुंबक की तरह खींच के लेके आते हैं। उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो पैसे को चुंबक की तरह खींचते हैं। तो कुछ ऐसे ही पौधे लेके आए जिनमें पहला जो पौधा है वो मोरपंखी का पौधा है। मोरपंखी का पौधा जो है घर में बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। जितना ही ये देखने में सुंदर लगता है और इसको वास्तु के हिसाब से लगाना भी घर में शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार में पारस्परिक प्रेम बना रहता है। इस पौधे को ईश्वर का प्रतीक माना जाता है तथा माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी, ऐसा कहा जाता है। विपत्तियों का अंत होगा और आर्थिक तंगी का भी अंत हो जाएगा। इसको घर में उत्तर पूर्व दिशा में आपको लगाना शुभ माना जाता है। अगर आप इसको सही दिशा में शुभ लगाते हैं और इसमें साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो ये पौधा जो है आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देगा। तो इसको घर में उत्तर दिशा में लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप अपने घर में इसको उत्तर दिशा में ज़रूर लगाइए। दूसरा जो पौधा है वो तुलसी का पौधा है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदू धर्म में मतलब हर घर में तुलसी की पूजा सुबह शाम की जाती है और तुलसी की पूजा करने से कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास होता है इसमें। और तुलसी का पौधा बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। मेडिकल दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा शुभ पौधा होता है। इसकी दवाइयाँ बनती हैं और इसको कार्तिक के महीने में बृहस्पतिवार के दिन अगर आप लाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फल मिलता है। कार्तिक का महीना होता है जब हमारे देश में दिवाली दशहरा मनाया जाता है, उस टाइम पर जो है कार्तिक का महीना होता है। तो इसकी जो रख रखाव होता है, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अगर आप गंदे हाथों से छुएंगे या रविवार के दिन भी इसको छूने से परहेज करना चाहिए। कहा जाता है कि इसमें लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी माँ आपसे प्रसन्न होती हैं। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और धन धान्य की कमी नहीं होती है। सुबह शाम इसमें घी का दीपक जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बस यही है कि जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पूर्व दिशा में लगाना चाहिए इसको। अगर पूर्व दिशा में नहीं है तो उत्तर पूर्व दिशा में अगर आप लगाते हैं तुलसी को तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ इसका फल मिलेगा। उसके बाद जो है शमी का प्लांट है। शमी का प्लांट भी घर में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि शनि महाराज का प्रिय पौधा होता है। अगर आप इसको शनिवार के दिन अपने घर में लेकर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शुभ इसका फ़ायदा मिलेगा और इसको शनिदेव का पौधा माना जाता है। घर में इसको लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और इसमें छोटे छोटे फ्लावर भी आते हैं जो कि देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये इस तरह छुई मुई का जो प्लांट होता था उसकी तरह इसका जो प्लांट होता है वो मतलब दिखने में होता है। इसमें फूल भी आते हैं जो कि काफ़ी देखने में अच्छे लगते हैं। कहा जाता है कि इसमें देवी देवताओं का वास होता है। सभी देवी देवता आपके घर में वास करेंगे अगर आप इसको लगाते हैं। तो अगर आप शमी का प्लांट अपने घर में लगाते हैं तो सभी देवता बहुत खुश रहेंगे आपसे और सभी देवताओं का वास आपके घर में रहेगा। किसी के ऊपर अगर शनि की दशा चल रही है तो शनिवार के दिन शमी का प्लांट लगाएं और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया जलाएं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है और उनका जो शनि की दशा है वो काफ़ी हद तक इससे दूर हो जाती है। इसको वेस्ट डायरेक्शन में अपने घर में लगा सकते हैं और साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, परिवार में सौहार्द बना रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। ये सदाबहार के प्लांट हैं। सदाबहार के प्लांट जो हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। इनकी पत्तियों का जो है मेडिकल वैल्यू होती है। इनकी पत्तियों से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। गले की खराश दूर होती है। डायबिटीज़ की पेशेंट को ये दवा इसकी पत्तियों का जो दवाई है वो बहुत ज़्यादा असर करती है और सुख समृद्धि से इसको जोड़ा जाता है। घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रचार होता है और सब कुछ अच्छा होता है। धन धान्य से भी इसको जोड़ा जाता है। तो आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। पहले से ही इसकी जो पत्तियाँ हैं उनका आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है। तो इसको आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं। बहुत आराम से चलने वाला पौधा है और घर में हरियाली फैला के रखता है। हमेशा फूल खिले रहते हैं। तो इसको भी आप अपने घर
में दक्षिण पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाला पौधा होता है। उसके बाद है मोगरे का प्लांट। मोगरा एक बहुत ही खुशबूदार प्लांट होता है जिसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। इसको मालती या मल्लिका भी कहा जाता है। इस पौधे को घर में लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये अपनी मोहक खुशबू से घर को महका के रखता है और इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और घर में सभी कुछ अच्छा होता है। हवा को भी शुद्ध करता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और इससे इसके जो फूल होते हैं वो गर्मियों में आते हैं। सभी जानते हैं गर्मियों में मोगरा जो खिलता है और इसके फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। आप सभी भगवानों को इसके जो पुष्प हैं वो अर्पण कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को इसके फूल जो हैं काफ़ी प्रिय होते हैं। इसको अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए ज़रूर लगाइए और इसकी खुशबू का जो है आनंद लीजिए। सुबह शाम आपके घर में खुशबू बनी रहेगी, आपके घर का वातावरण शुद्ध रहेगा और घर के सभी लोगों में प्रेम और सौहार्द की भावना बनी रहेगी। तो आप अपने घर में इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट है और सदाबहार हरा भरा रहता है। फूल गर्मियों में खिलते हैं लेकिन हरा भरा हमेशा रहता है। आपके घर में हरियाली फैला के रहेगा। तो आप अपने घर में इसको मोगरे के प्लांट को ज़रूर ऐड करिएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा शुभ पौधा माना जाता है। उसके बाद है अपराजिता का प्लांट। जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं, अपराजिता मतलब जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि अपराजिता लगाने से घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। और इसका जो प्लांट है सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार होता है और धन धान्य से भी इसको जोड़ा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पे बनी रहेगी। इसको ईशान कोण में लगाइए आप। भगवान विष्णु का प्यारा फूल होता है ये। इसका नाम विष्णु प्रिया और हरिप्रिया भी कहा जाता है। माँ दुर्गा को भी अपराजिता का जो फूल है बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उत्तर पूर्व दिशा में अगर ईशान कोण पे आप लगाते हैं तो आपके इसके बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलेंगे और हमेशा ही हरियाली फैला के रहेगा और आपके जो घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इसलिए आप अपने घर में अपराजिता के फूल को ज़रूर लगाइए। धन धान्य से जोड़ा जाता है इसको और भगवान शिव को इसके जो सफ़ेद फूल होते हैं बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। इसके दो कलर जो बैगनी और सफ़ेद कलर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सभी के घर में पाया जाता है। तो इसके रख रखाव का, साफ़ सफाई का हमेशा ही ध्यान रखिए। उसके बाद है जो है करी पत्ता या जिसको बोलते हैं कि मीठा नीम। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्लांट माना जाता है। खाने में स्वाद को बढ़ाता है अगर खाने में हम डालते हैं, सब्जियों में, छौंके में डालते हैं। और इसमें शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों को शांत करने की भी क्षमता होती है। कहा जाता है कि इसको लगाने से शनि, राहु, केतु ग्रह शांत हो जाते हैं। वास्तु के हिसाब से इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके लकड़ियों से हवन करने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, घर में पॉजिटिविटी आती है। इसमें देवी का वास होता है तो इसको जो है अच्छे स्वास्थ्य से भी जोड़ा जाता है, दीर्घायु से जोड़ा जाता है इसको, कि आप अगर लगाते हैं इसको तो आप दीर्घायु होते हैं। इसका पूजन भी किया जाता है। इसकी पत्तियों से धुआं करने से नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर हो जाती हैं। मंगल और शनि ग्रह से भी इसको जोड़ा जाता है, केतु को से भी इसको जोड़ा जाता है। तो इसको लगाना घर में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है फ्रेंड्स। तो दक्षिण पूर्व दिशा में अगर आप लगाते हैं इसको तो बहुत ज़्यादा आपको शुभ फल मिलेंगे इसके। और दक्षिण दिशा में इसको लगाइए तो काफ़ी अच्छे इसके फल मिलते हैं। तो आप अपने घर में ज़रूर इसको लगाइए और बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा है। उसके बाद है ये लक्की बैम्बो प्लांट, जो कि जैसे नाम से ही लग रहा है कि लक्की बैम्बो मतलब लक्की प्लांट, जिसको घर में लगाना शुभ माना जाता है। उन प्लांटों में से एक है। जो इसकी डंडियाँ होती हैं उनको आप पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। कहा जाता है कि जो इसकी डंडियाँ होती हैं उनको 3, 5 या 7 इस तरह से लगाते हैं पानी में। और जो लाल रंग का जो धागा होता है, कलेवा होता है, उसको अगर बांध के रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहीं पर भी आप रख सकते हैं, घर, ऑफिस, जहाँ पर भी आप काम करते हैं। आपने देखा होगा आजकल इसका बहुत प्रचलन है। तो इसकी जो लकी बैम्बो प्लांट है पानी में बहुत ज़्यादा रखा जाता है। और उसके साथ में जो कलरफुल पत्थर होते हैं उनको रखना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जो कलरफुल पत्थर हम इसमें रखते हैं वो भी जो है कि पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, उनका भी साइंटिफिक रीज़न होता है। तो इसको आप नॉर्थ से इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। और ज़रूर अगर आप अंदर रख रहे हैं, ऑफिस में रख रहे हैं, तो इसके डंडियाँ हैं उन पर धागा जरूर बांधिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलेंगे। इसको आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं, इसको आप पानी में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुभ फल देता है ये।
उसके बाद है मनी प्लांट। मनी प्लांट आप सभी जानते हैं कि मनी जैसे नाम से ही प्रसिद्ध है कि मनी प्लांट का मतलब है कि आपके घर में मनी आएगी, सुख समृद्धि आएगी। मनी आएगी तो सुख समृद्धि आएगी। इसको शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है। शुक्र ग्रह जो है वो समृद्धि का ग्रह माना जाता है। कहते हैं कि अगर आपके घर में मनी प्लांट अच्छा है तो आपके घर में समृद्धि है। शुक्र ग्रह का ये कारक, शुक्र का ये कारक होता है शुक्र ग्रह का। तो परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है, पति पत्नी का प्रेम, और परिवार में और सभी जनों में पारिवारिक प्रेम बना रहता है। तो इससे उसे जोड़ा जाता है फ्रेंड्स। और ये हरियाली का भी प्रतीक है और समृद्धि का भी प्रतीक है। अगर आप इसको अपने घर में लगाते हैं, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आप लगाएं इसको हमेशा ऊपर की तरह, इसकी जो शाखाएँ हैं ऊपर की तरह जानी चाहिए। कभी भी आपको इसकी जो शाखाएँ हैं नीचे की तरफ आप जाती हैं तो आपको ये समझा जाता है कि आपके घर में नेगेटिविटी आ रही है। अगर नीचे जा रहा है तो हमेशा इसको ऊपर की तरफ, इसकी डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। इसको आपको नीचे झुकाना नहीं है, झुकना नहीं है, इसको ऊपर को जाना है। ऊपर का मतलब कि आप प्रगति कर रहे हैं, तो उससे जोड़ा जाता है इसको। तो हमेशा ही इसको ऊपर की तरह होना चाहिए। तो उसके बाद है एरेका पाम, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पाम जो प्लांट है वो काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। इनको डेकोरेशन के काम भी आते हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से आपको घर में एरेका पाम जो है वो हमेशा लगाने चाहिए। काफ़ी सुंदर प्लांट होते हैं और सेंसुई सिद्धांतों के अनुसार ये बेस्ट प्यूरीफाई का काम करते हैं। घर में सुख समृद्धि भी लेकर आते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं, माँ लक्ष्मी के प्रिय पौधे होते हैं। इनको गोल्डन पाम और बैम्बो प्लांट भी बोला जाता है। घर के बाहर और अंदर कहीं पर भी आप इनको रख सकते हैं और बहुत ही देखने में खूबसूरत लगते हैं। घर में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं और छोटे बड़े कई रूपों में ये पाए जाते हैं। इनकी ड्रॉप वैरायटी भी होती है और लॉन्ग वैरायटी भी होती है। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। उसके बाद ये जेट प्लांट है। जेट प्लांट जो घर की सुख समृद्धि में बहुत ही ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि ये धन का द्योतक होता है। अगर आप इसको लगाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और शुभ माना जाता है इसको घर में लगाना। घर के मेन दरवाजे पर अगर आपके घर में धूप आती है तो वहाँ पर रखिए इसको, क्योंकि ये जो पौधा है धूप का पौधा है। अगर आप इसको इंडोर रखते हैं, इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इसको 5-6 घंटे की धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंडोर रख देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसका ख़राब होना मतलब आपकी धन की हानि होना बताया माना जाता है। तो इसलिए आप इसको अगर अंदर रखते हैं तो धूप दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप इसको इंडोर आउटडोर कहीं भी रखें, लेकिन इसको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। ये सुख समृद्धि और धन से इसको जोड़ा जाता है। सुख वैभव का पौधा है, तो आप अपने घर में इसको ज़रूर ऐड करिएगा और इसकी सही से देख रेख करिए। घर के दरवाजे पर लगाइए, कहीं पर भी लगाइए, पर इसका पानी का ध्यान रखिए, ज़्यादा पानी नहीं देना है, धूप दिखानी है। और जो हमारा अगला पौधा है 4 o'clock का पौधा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा माना जाता है। घर में कहते हैं कि इसको घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, घर के लोगों में प्रेम व्यवहार बना रहता है। और इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। इसको 4 o'clock का भी कहते हैं, इसको 4 बजे का फूल भी कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। आप अपने घर में इसको ऐड कर सकते हैं और इसका जो है इसको घर के दरवाजे पर या घर में कहीं पर भी लगा दीजिए। इसको सुख समृद्धि का वास माना जाता है इसमें। और इसको दिलबाज भी कहते हैं, दिलबाज भी इसका नाम है। तो इसको आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फूल होता है और पॉजिटिव एनर्जी लाने वाला और सकारात्मक ऊर्जा को लाने वाला और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने वाला ये पौधा है। तो आप अपने घर में इसको ज़रूर ऐड करिएगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट और पौधे ऐसे हैं जो हमारे घर में अगर सही दिशा पर हम लगाते हैं तो उनसे हमें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि हमारे घर में आती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।